तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। ये घटना गुजरात के रामपुर की है, जहां पर रहने वाले लोगों ने कई बार बुरी आत्मा का सामना किया है। ऐसी ही एक घटना विनोद के साथ भी घटी थी। एक बार विनोद जी शहर से अपने गांव रामपुर लौट रहे थे, लेकिन रात के समय में उन्हें कोई भी वाहन नहीं मिला और उन्हें अपने गांव जाना बहुत ही जरूरी था। कैसे भी करके उन्हें अपने गांव जाना था। उन्हें गाड़ी नहीं मिली, इसलिए उन्होंने पैदल चलते ही गांव की तरफ निकल गए। उन्हें उन खतरनाक रास्ते के बारे में पता था जहां पर बुरी आत्मा का साया है। उस बुरी आत्मा के कारण उस रास्ते में कई बार एक्सीडेंट होते थे। हर दिन एक ना एक एक्सीडेंट होना तय था और महीने में किसी न किसी व्यक्ति की मौत उस रास्ते पर होती थी। इतना खौफनाक वो रास्ता था कि कोई भी व्यक्ति अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उस दिन विनोद अकेला ही उस रास्ते पर निकल पड़ा। उसके मन में खौफ था, लेकिन कभी उसको लगता कि महादेव अपने साथ है तो डरने की क्या जरूरत है। ऐसा सोचते सोचते विनोद रास्ते में आगे बढ़ा। रात घनी थी और चारों तरफ अंधेरा छाया था। वो चलते चलते आगे बढ़ने लगा। बीच रास्ते में पहुंचने के बाद विनोद ने जिसकी कल्पना भी नहीं की थी ऐसी भयानक घटना घटी। चलते चलते वो एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। वो बरगद का पेड़ बहुत ही डरावना दिखाई दे रहा था। विनोद के मन में भी बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। उस रास्ते पे कुछ हिलता हुआ दिखाई देता तो वो घबरा जाता था, लेकिन फिर भी हिम्मत बांध के वो आगे बढ़ता गया। बरगद के पेड़ से आगे जाने के बाद अचानक विनोद को किसी ने आवाज़ दी। ये आवाज़ बहुत ही डरावनी थी। आवाज़ सुनते ही विनोद के तो पसीने छूट गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर एक आवाज़ बहुत तेज आई। वो आवाज़ कोई औरत की थी और बहुत ही डरावनी थी। विनोद का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसने आगे देखा तो एक डरावनी औरत उसके सामने खड़ी थी। उस औरत को देखते ही विनोद के पसीने छूटने लगे। उस औरत से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि वो सहन नहीं कर पा रहा था। वो गंदी बदबू और उस औरत की डरावनी आवाज़ सुन के तो कोई भी व्यक्ति बेहोश हो जाए, लेकिन विनोद को महादेव पर पूरा भरोसा था। उसने मन ही मन महादेव का जाप करने लगा। उसने आंखें बंद की और जोर जोर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलने लगा। विनोद की आवाज़ सुनते ही वो औरत चिल्लाने लगी और चिल्ला चिल्ला कर कहती, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, नहीं तो मैं मार दूंगी तुझे। लेकिन विनोद ने उस पर ध्यान नहीं दिया और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलता गया। फिर अचानक आसमान से एक बिजली चमकी और वातावरण एकदम शांत हो गया। वो गंदी बदबू भी आना बंद हो गई। विनोद ने अपनी आंखें खोली और देखा तो वो चुड़ैल जा चुकी थी। विनोद के अंदर बहुत हिम्मत आ गई थी और वो बेफिक्र होकर आगे बढ़ता गया। तब से विनोद को महादेव पर इतना विश्वास हो गया कि महादेव के नाम लिए बगैर वो कोई भी कार्य नहीं करता। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।